महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं राजयोग के बारे में। शीर्षक आपने पढ़ ही लिया है कि कब जन्म पत्रिका की किसी एक स्थिति, किसी एक दशा के चलते व्यक्ति जो है वो राजयोग से बाल बाल बच जाता है या बहुत ही मामूली अंतर से चूक जाता है, जिसको बिल्कुल सही मात्रा में यदि कहें तो 99.9% राजयोग उसके करीब होता है और फिर भी वो उसके हाथ से फिसल जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसको समझने के लिए हम प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका का सहारा लेंगे, थोड़ा सा उसका विश्लेषण करने का दुस्साहस भी करेंगे। ये ठीक वैसा ही है साथियों कि आपको बहुत जोरों की भूख लगी है और आपका जो फेवरेट भोजन है वो बिल्कुल गर्मा गर्म थाली में सजा हुआ आपके सामने बैठ गया है, रखा है, और आप बैठ चुके हैं उसको, भोजन को ग्रहण करने के लिए। और जैसा ही आप पहला निवाला लेने के लिए अपने हाथ को थाली की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे ही वो थाली गायब कर दी जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी आपकी। साथियों, ये उदाहरण था। राजयोग को चूकने के ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे कई केस मेरे पास में आ भी चुके हैं जब कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उन महोदय को सूचना भी दे दी गई कि कल जो संध्या काल में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है उसमें आपका नाम भी शामिल है। उन्होंने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर ली, सारी तैयारियां शुरू कर ली, नए कपड़े तक सिलवा दिए और शपथ ग्रहण के ठीक आधे घंटे पहले उनको ये सूचना मिलती है कि इस लिस्ट में से आपका नाम हट चुका है। और ऐसी ही स्थिति कई बार चुनाव से पहले उस उम्मीदवार को जिसको कि टिकट फाइनल हो गया था, कई महीनों से वो खर्चा कर रहा था और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी उनको कह दिया था कि इस बार पार्टी के प्रत्याशी आप ही रहेंगे, और जिस दिन टिकट वितरण की लिस्ट आई उस दिन तक उनको पूरा 100% विश्वास था कि इसमें मेरा नाम जरूर होगा, पर उस लिस्ट में से उनका नाम नदारद हो जाता है। तो राज्याभिषेक की सारी तैयारियां एक तरफ धरी की धरी रह जाती है, जैसा कि प्रभु राम श्री राम के साथ में भी हुआ। जब उनको सुबह राज्याभिषेक करना था, उससे ही पहले उनके पिता उन्हें 14 वर्ष के वनवास का वचन जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था उसको मनवाने के लिए कहा जाता है और राज्याभिषेक की तैयारियां धरी की धरी रह जाती है। और प्रभु श्री राम राजयोग से एक प्रकार से कहा जाए ज्योतिषीय भाषा में तो चूक जाते हैं और वन की तरफ गमन कर लेते हैं। ऐसा कब कब क्यों क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब भी आप लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करें। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका है। पिछले कई एपिसोड से हम इसके कई भावों पर चर्चा कर चुके हैं। आज जिस स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए आप दृष्टि डालिए कि इनका जो राज्य का भाव है, दशम भाव, वहां पर सूर्य और बुध की युति है। बुधादित्य नामक एक प्रकार का राजयोग यहाँ पर निर्मित है, परंतु यहाँ पर चूक क्या हुई कि बुध व्ययेश अर्थात 12th हाउस का लॉर्ड होकर के राज्य भाव में यहाँ पर विराजमान
ऐसी स्थिति जब भी किसी व्यक्ति की होती है तो उसकी राज्याभिषेक की तैयारियां, मंत्रिमंडल में शामिल होने की तैयारियां, राजयोग की तैयारियां 99.9% पूरी हो जाती हैं और अंतिम क्षण में एक ऐसा पल आता है कि वो राजयोग उनके हाथ से फिसल जाता है। आप भी अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में उठाइए और देखिए कि क्या ऐसी कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में भी तो नहीं है। साथियों, एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से जान सकते हैं। साथियों, यदि व्यय भाव यहां पर आपके 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य देव व्ययेश होकर के राज्य स्थान में यदि आकर के बैठ जाते हैं, तब ये स्थिति निर्मित होती है। यदि व्यय भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है तो व्ययेश हो गए चंद्रमा। चंद्रमा यदि राज्य भाव में आकर के बैठ जाए, यदि व्यय भाव में 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और मंगल यहां पर राज्य भाव में आकर के यदि बैठ जाते हैं, यदि व्यय भाव में 3 या 6 में से कोई एक अंक लिखा है और बुध देव राज्य भाव में आकर के बैठ जाते हैं, यदि व्यय भाव में 9 या 12 है इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और गुरुदेव राज्य भाव में आकर के बैठ जाते हैं, यदि व्यय भाव में 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शुक्र देव राज्य भाव में आकर के बैठ जाते हैं, या व्यय भाव में 10 या 11 में से कोई एक अंक लिखा है और शनि देव राज्य स्थान में आकर के बैठ जाए। मतलब व्ययेश यदि राज्य भाव में दशम भाव में आकर के बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति योग्य भी होता है, प्रयास भी करता है और उसको अवसर भी मिलता है, परंतु जैसे ही वो राजयोग के करीब जाने को होता है वैसे ही वो राजयोग वहां से निकल जाता है, उनके हाथ से निकल जाता है, जिसको कि हमने कहा है कि राजयोग का चूक जाना। साथियों, ऐसा नहीं है कि यदि ये योग है तो ऐसा 100% होगा ही। केवल एक स्थिति है जो इस चूके हुए, इस जाते हुए राजयोग को बचा करके रख सकती है, और वो ये स्थिति है कि यदि आपको इस बात का पहले से ज्ञान है तो किसी विद्वान की सहायता से आप इसका उपाय करें। तत्संबंधी ग्रह के उपाय करके समय रहते इसका उपाय किया जा सकता है। जाते योग राजयोग को बचाया भी जा सकता है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रीति कुमारी जी का। प्रीति कुमारी जी, आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी आपकी कब तक लग जाएगी। प्रीति जी, सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में सुनिश्चित रूप से है, क्योंकि पराक्रमेश होकर के सूर्य स्वयं लाभ भाव में विराजमान है। अगस्त 2021 के बाद में ये राजयोग कारगर रहेगा और उसके बाद ही आपकी सरकारी नौकरी भी लगेगी। आपको नियमित रूप से तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिश्रित करके सूर्यदेव को जल, जब वो सूर्यदेव निकल रहे हो, सुबह सूर्य उदय हो रहा हो, उस वक्त आपको चढ़ाना चाहिए। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने आज राजयोग की चर्चा की, उसके चूक जाने की चर्चा की। राज्य भाव जो है वो किस भाव से देखा जाता है, मतलब उसका अंक आपको बताना है। 1, 2, 3, 4, 12 तक भाव होते हैं, तो राज्य भाव किस भाव से, किस स्थान से देखा जाता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।